डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मेंस की तैयारी आपकी जबरदस्त ढंग से चल रही होगी। चूंकि टाइम ही अब इतना है कि दिन रात करके जितने भी मेहनत आप लगा दें उतना कम होगा। आज सीधे बात करेंगे दो क्वेश्चंस की। ये दो क्वेश्चंस जिसमें से एक क्वेश्चन मेरी उम्मीद है कि एकदम एग्जामिनेशन में दिखाई देगा, और ये है जीएस पेपर 2 का पहला खंड, पहला सेक्शन 1 में इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है चुनाव आयोग और राज्यपाल, गवर्नर। हम आपको टॉपिक देंगे, हेडिंग देंगे, इसमें बहुत सारे बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन होगा, इसमें बहुत सारे खंड लगेंगे, पूछ लगेंगे, क्वेश्चंस बड़े बन सकते हैं, लेकिन एज ए होल इस पूरे टॉपिक को आपको करना होगा। चूंकि इस टॉपिक पर क्या टेल लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन 4-5 टेल्स बनते हैं, पूछ लगते हैं, यानी क्वेश्चंस को पूरक बनाते हैं। वो आप सोचकर विचार कर सकते हैं। आगे हम सभी बात करते रहेंगे, हो सकता है हम लोग बीच में बात करें और कुछ संदर्भ निकल आए। लेकिन फिर से हम कह रहे हैं, दो क्वेश्चन आज का है जीएस पेपर 2 में पहला खंड सेक्शन पॉलिटी का, जिसमें से राज्यपाल गवर्नर एकदम आएगा। काफी चांसेस है, पहले हर साल अल्टरनेट ईयर आता ही था गवर्नर पर, लेकिन पता है इधर कुछ सालों से गवर्नर पे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे? क्यों आएंगे? गवर्नर का पद ही विवादास्पद पोस्ट है। गवर्नर इसीलिए चर्चे में रहते हैं, सेंटर के कभी कभी एजेंट के रूप में काम करते हैं। और इस पर एक बार क्वेश्चन बीपीएससी में आया भी था कि क्या वो केंद्र के प्रतिनिधि नहीं, केंद्र के एजेंट हैं, और इस पर काफी विवाद हुआ था। लेकिन यह क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर बन ही जाता है। तो अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संस्थागत संबंधों के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में क्यों नहीं? पॉइंट टू बी नोटेड। आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको करना है एज ए होल एक गवर्नर की शक्तियां, उसके कार्य, उसके अधिकार, उसके स्वविवेक की शक्ति, और हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के उससे संबंधित निर्णय, साथ ही संसद से पारित हुए कुछ कानून जो राज्यपाल से संबंधित हो, और राज्यपाल की स्वयं की अपने पद की गरिमा जो कई बार तार-तार होती है जब विपक्ष या विरोधी सरकारें होती हैं। हाल के दिनों में गवर्नर का पद उतना विवादास्पद नहीं रहा, लेकिन यह क्वेश्चन सदैव बना हुआ रहेगा। जब इस बार 69 में क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंधों की चर्चा कीजिए, बताइए क्या है? तो फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी संस्थागत संबंधों पर क्वेश्चन बन सकता है ना? तो राज्यपाल को कीजिएगा। और साथ में देखिए, राज्यपाल का अब स्वरूप बदल गया है। स्वरूप क्या? रूप बदल गया है, उनकी कार्यशैली बदल गई है। क्योंकि अधिकतर राज्यों में जहां केंद्र में सरकार है, वही राज्यों में भी सरकार है। इसलिए अब विवाद नहीं, सह अस्तित्व की बात है। सह अस्तित्व क्या है? राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों में अब आप देख रहे होंगे बड़ी अच्छी ट्यूनिंग चल रही है, क्योंकि दोनों जगह एक ही प्रकार का, एक ही तरह की सरकार है। जो केंद्र में है वही राज्य में है। इसलिए अब राज्यपाल का पद विवादास्पद नहीं है, लेकिन आपको विवादास्पद या डिस्प्यूट का भी जानकारी रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में 3-4 टेल्स भी हो सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन एक बन गया। दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कहेंगे कि इन दोनों में से कौन आ जाएगा कहना मुश्किल है। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त, या कहें कि निर्वाचन आयोग, या कहें इलेक्शन कमीशन पर। इस पर क्वेश्चन बन जाएगा इस बार क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि वैसे तो ये एक संवैधानिक पद है, आर्टिकल 324 में इनके बारे में डिटेल्स है, 29 तक डिटेल्स है, लेकिन इनके नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में एक तरह की शून्य की स्थिति है, वैधानिक शून्य की स्थिति है। इनका चुनाव कैसे होगा, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इस पर बड़ा ही साधारण सा काम चलाओ टाइप की कार्यशैली है। यानी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट चुन लेते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करते हैं। तो बड़ा साधारण सा, लेकिन इतना बड़ा पद और इतनी साधारण सी प्रक्रिया इनकी नियुक्ति में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी ईसी, इन दोनों पर आपको एज ए होल एक अच्छा टॉपिक तैयार करना होगा। यानी एक तरह से कहें तो निर्वाचन आयोग के बारे में करना है, और साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त के स्पेसिफिक करना है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका, और साथ ही हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जो सुझाव आए और उसी सुझाव पर एक विधेयक आ गया, एक बिल बन गया, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और ईसी से संबंधित बिल आया, और बिल राज्यसभा से पास हुआ, और इस पर अब फैसले हो चुके हैं। अब दो अच्छे क्वेश्चंस आज आपको मिल गए। इस पर आज दिन भर में दोनों पर कंसेप्ट डेवलप कीजिए। बातें बहुत हो गई, अब शॉर्ट में बात यह है कि सिर्फ इन दो क्वेश्चंस पे नहीं, बल्कि आपको पूरा रिजल्ट निकालना है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होनी चाहिए कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे हैं, और अभी 35 से 40 दिन आपके पास है, रफली 35 दिन। तो हर दिन में 24 घंटे, इसका यूज अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग रूपों में कर रहे होंगे। उनका समर्पण भाव, उनकी कार्यशैली, उनका प्रश्नों को करने का तरीका, चाहे ऐसे हो, जीएस पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, तो 24 घंटे में कोई 14-16 घंटे भी लगा रहे होंगे, और शायद उससे भी अधिक, और कुछ लोग 2-3 घंटे लगाकर ही
चिंता में डूबे होंगे। तो इस बात को समझिएगा, हर दिन 24 घंटे के साथ सवेरे उठते ही आपकी मुट्ठी में होता है। इसका सदुपयोग या इसका दुरुपयोग आप कैसे करते हैं यह आप पर है, लेकिन जब इतना बड़ा एग्जामिनेशन हो तो दुरुपयोग के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। तो सदुपयोग करना है तो अपना लेवल बेस्ट, ये भूल जाइए कि कोई 16-14 घंटे पढ़ रहा है, आप किस लेवल पे हैं अपना बेस्ट निकालिए, यही आपको करना है। रिजल्ट में आना है, इस बार लेना है, अधिकारी बनना है। इतना अच्छा मौका, इतना टफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स आपने निकाल लिया तो एक बार ही तो आपने मार लिया है। इंटरव्यू तो पर्सनालिटी टेस्ट है, वहां पर कुछ नहीं कर सकते। अब ये बीच में मेंस आ गया है और इसके लिए अभी भी आपके पास 35 डेज है, 35 दिन है। तो छोड़िए सारी चिंताओं को, अब आपकी सारी चिंता प्रश्नों की प्रकृति, कैसे करें, कौन सा गेस हो, कैसे उसे लिखेंगे, अपनी लेखन शैली का विस्तार कीजिए और जो भी आपको अच्छे सलाह दे रहे हैं उनको सलाह मानिए और 24 घंटे में अपना बेस्ट निकालिए 35 दिन तक। और फिर तो जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू के लिए जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वही वहां पर बुलवाएगा, वही आपका रिजल्ट निकलवाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।